अपन ने कुछ लाइनें ये 337 के ऊपर लास्ट की अपनी रह गई थी। क्योंकि वेद भी विज्ञान के साथ साथ कहता है अन्नम वै ब्रह्म, प्राणो वै ब्रह्म। वह मनुष्य में निहित पशु को और पशुपति के रूप में ईश्वर को स्वीकार करता है, परंतु ज्ञान को पूर्ण करके और उसे उसके सही संबंधों में रखकर यह उसे मनुष्य को भी पूर्ण बनाता है और उसे मुक्त करता है। तो आध्यात्मिकता कोई इसको दरकिनार नहीं कर देती, आपके बाहरी कर्म को दरकिनार कभी नहीं करती। इनफैक्ट वो ये कहती है रे ये भी ब्रह्म है, तो उसको उसके मूल स्रोत के साथ जोड़ देती है। और ये जोड़ने से उसके अंदर उसका सच्चा वैभव है। शरीर का दिव्यीकरण नहीं कैसे हो सकता है? अन्न है ये भी ब्रह्म है, प्राण है ये भी ब्रह्म है, मन है ये भी ब्रह्म है, पर हैं सारे के सारे उसके निहित, अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है कि अंतरात्मा को दरकिनार कर दिया जाए, अन्नम वही ब्रह्म है इसको एकमात्र रख दिया जाए। ये नहीं, हैं सारे के सारे उसके सेवा के लिए, आपके अंदर अंतरात्मा उसके लिए। तो जड़ तत्व में भी अति भौतिक का रसास्वादन लेने के द्वारा अपने आप को दिव्य रूप से संतृप्त करने में समर्थ बनाता है। सार्वभौमिक प्रभुता और सहायक वृत्ति के द्वारा अहम्य तथा स्वार्थपरक शक्ति को हटाकर अहम्य और अतृप्य भोग विलासों को एक आनंद, दिव्य और सार्वभौम आनंद के द्वारा प्रतिस्थापित करके वर्तमान में आनंद का हमारा जो स्रोत है लिमिटेड है और वो प्योर भी नहीं है। नीचे से ले रहे हैं वो आनंद है नहीं। ये हमने वेद में बात करी थी कि जो हम नीचे से भौतिक तरीके के आनंद ले रहे हैं वो सच्ची में आनंद हैं भी नहीं। तो इनके द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं दिव्य और सार्वभौम आनंद, यूनिवर्सल आनंद और दिव्य आनंद। हर चीज में आप वो भोग आप लगा सकते हो और इसी के लिए है। साधना तकलीफ पाने के लिए नहीं है, आनंद पाने पाने के लिए है। ये जीवन जिसमें आए हैं ऑलरेडी इतनी तकलीफें हैं, और तकलीफ बढ़ाने की आवश्यकता क्या है? जन्म लेने मात्र और जिस सेटअप में हम यहाँ हैं उसमें एक्स्ट्रा तकलीफें पाने की तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ होना मात्र ही अपने आप में तकलीफदायक है। जैसी जैसी चीजें हमारे साथ शरीर के और प्राण के साथ लग जाती हैं, जैसी शिक्षा हमको मिल जाती है, एक्स्ट्रा तकलीफ तो हमको आवश्यकता ही नहीं है। ऑलरेडी हम तो समस्या में हैं। तो हम यहाँ आए हैं आनंद पाने के लिए। तो ये प्रतिस्थापित करके जिसमें वह अपने साथियों के साथ एक हो सकता है, अपने आप को दिव्य रूप से संतृप्त करने में समर्थ बनता है। तो ये अपना जो टाइटल था, ये प्राचीन हिंदुओं ने सर्वोच्च सत्ता के रूप में वेद पर बल क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि उसने आपकी सारी सत्ता को एक्चुअल उसका स्वरूप बताया। जड़वाद के ऊपर ही एकमात्र बल देने के बावजूद पश्चिम जड़वाद के ऊपर भी कोई सुखी नहीं हुआ। आप बाहरी भौतिक चीजों की भी बात करें तो भी उसमें वो इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उसमें कोई सच्चा वैभव उनके पास है नहीं। तो वापस वापस कोशिश कर रहे हैं कि भी हमको कहाँ थोड़ा सा शांति मिल सके। और भारत ने इसको हमेशा ही अपने स्थान के ऊपर रखा। भी माता है वो घर पे होगी तो सब बच्चों को यथा स्थान यथा योग्य उनके साथ क्या करना होगा वो करेगी, और सारे बिल्कुल कल्याण से रहेंगे। वही बच्चों को छोड़ दो घर के ऊपर, माता थोड़ी समय चली जाए, कैसा माहौल हो जाएगा वहां। तो इसलिए अंतरात्मा का आविर्भाव कभी भी आपको वैभव की ही ओर लेके जाएगा। ये एक हमको समझने की बात है। साधना आध्यात्मिकता अभाव का सूचक नहीं है, ये तो वैभव का सूचक है। आप यदि साइकोलॉजिकली बड़े प्रसन्नता में हैं तो बाहरी कोई भी सुख साधन जो है वो आपके लिए पर्याप्त है। और यदि भीतर से आपको कोई कचोट लगी हुई है, तो बाहर से आपका घर बड़ा एसी है, गद्दा बड़ा सुखद है, पर तकलीफ है जीवन भर, मेरे पुत्र के साथ ये हो गया, या आपका डिपेंड करता है कहाँ आ सकती है। उसके साथ यदि ऊपर नीचे हो तो बाहरी कंफर्ट आपको कंफर्ट नहीं लगेगी। तो वैसे ही कल्टीवेशन यदि अंतरात्मा के अंदर आप जागृत हो, उसको दरकिनार करके सुखी कैसे रह सकता है व्यक्ति? और ये बात कोई भारत के लिए या कोई पश्चिम के लिए, कोई इनके लिए अलग अलग लागू होती नहीं।
ये थोड़ी कि पश्चिम में अंतरात्मा को मार के सुखी हो जाओगे, भारत के अंदर नहीं होगे। तो ये हमको दिखा रहा है कि एकमात्र जो संस्कृतियां जड़वाद की ओर भी गई, वो भी वो चीज नहीं कर सकी जो भारतीय संस्कृति ने जो निर्माण करके दिखा दिया। सारी चीज तो दिखा दी। वेद और वेदांत, वेद और वेदांत भारतीय आध्यात्मिकता के अक्षय स्रोत हैं। अक्षय हैं ये, क्षय होता ही नहीं इनका। जितना ही इनके अंदर, भाई श्री अरविंद की वाणी अक्षय है। आप एक सेंटेंस के अंदर प्रवेश करना शुरू करो, वो तो उसमें से निकलती जाएगी, और ये ऐसी चीज है, धारा बढ़ती जाएगी। एक बिंदु के ऊपर आप केंद्रित होते हो तो वो धारा का फ्लो और बढ़ता जाएगा, और जो चीजें पहले नहीं आ रही थी उसके अंदर से, वो ऐसी चीजें आने लगेंगी। तो वेद और वेदांत भारतीय आध्यात्मिकता के अक्षय स्रोत हैं। जानते हुए या अनजाने ही भारत का हर एक मत, दर्शन पद्धति, धार्मिक जीवन का प्रत्येक प्रस्फोट, मतलब प्रस्फोट मतलब एक्सप्लोजन, कौन सा कैसा, जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु का आना, रामकृष्ण जी का आना, साउथ के अंदर आलवारों का आना, या अलग 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 कितने पंथ, कितने और दादू पंथी हैं, कोई और पंथी हैं, नानक पंथी हैं। धार्मिक जीवन का प्रत्येक प्रस्फोट उन्होंने शुरू कहां से किया? यदि उनका मूल देखो कि वो किसके ऊपर अपने आप को बेस करते हैं, उनकी फिलोसॉफी देखो, उनका दर्शन देखो, चाहे महान हो या गौण, ज्योतिर्मय हो या धुंधला, अपने जीवन के स्रोतों को इन प्राचीन और चिर प्रवाहमान जल राशियों से प्राप्त करता है। और ये जल राशियां आज भी प्रवाहमान हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं चली गई। ये वेद और वेदांत का जो जल राशियां हैं, इसकी धाराएं हैं, ये चिर प्रवाहमान हैं। और वो ही चीज भारत के अंदर टिक सकती है जो इन जल राशियों को स्वीकार करती है, इनसे लेती है। इंडिपेंडेंट आप लाओगे कहां से? क्योंकि जितना, बेसिकली ये जल राशियां हैं किस चीज की? आपकी अंतरात्मा से एक पुकार है कि मैं अपने मूल की ओर जाऊं। आप कोई चीज प्रक्षिप्त करते हैं। आप और भगवान को जानते किस तरीके से हैं? भई आपके क्या तरीके हैं? जगत को जानने के, जैसे आप सोचो कि भी इस जगत को हम साक्षात्कार करें, तो इंद्रियों के माध्यम से टटोलते हो। पर इंद्रियों के माध्यम से क्या देख सकते हो? आपकी भौतिक इंद्रियां जो देखती है, विज्ञान उससे ज्यादा देख लेता है, जबकि भौतिक इंद्रियां तो उससे उल्टा देखती हैं। विज्ञान ही यहां तक आ गया कि मैटर जैसी कोई चीज नहीं है। आप सोचो तो सही कि उसके मतलब क्या निकलते हैं इस बात के, कि मैटर है ही नहीं, यहां कोई चीज है ही नहीं। तो इस संसार के संपर्क में हम अपनी इंद्रियों के जो सेंसेशंस हैं, वो सारी चीजें वो प्रक्षिप्त करते हैं। वो जो रिपोर्ट लेके आती है ब्रेन के अंदर, उसकी एक पिक्चर बनती है। उस पिक्चर का फिर बाद में हमको कैसी शिक्षा मिली है, कैसे स्थान में पैदा हुए हैं, कैसे परिवार में पैदा हुए हैं, बड़ा इंट्रिकेट है ये। उसी जगत का आप क्या बनाते हो, दूसरी संस्कृति वाला व्यक्ति दूसरी चीज बनाएगा, कैसे परिवार वाले व्यक्ति है वो उसमें, ये सारे ऐसे कलर्स हैं, इन सब से मिलके आपकी पेंटिंग बनती है। और फिर भी इस जगत का आप कुछ नहीं बना पाते। कोई थोड़ा सा आपके अंदर, आंखों के पीछे जो आंखें हैं वो खुली हों, कानों के पीछे जो कान हैं वो खुले हों। सावित्री की पुस्तक सारों को दे दो, क्या खोल पाएंगे? क्योंकि कान खुले नहीं है। उन शब्दों के पीछे, अंग्रेजी बड़ी अच्छी है आपकी, भाषा के ऊपर पूरा आपका कमांड है, क्या खोल लेंगे उसमें से? तो वैसे ही आप लाते कहां से हैं ये रिपोर्ट? परमात्मा है, आत्मा है। भौतिक आपकी इंद्रियां तो ये रिपोर्ट देती नहीं, मन ये रिपोर्ट देता नहीं। ये रिपोर्ट्स आती कहां से हैं? ये एक समझने की बात है ना। भाई आपके भीतर से कोई ऐसी चीज है, तो भारतीय संस्कृति ने अपने आप को पूर्ण रूप से प्रक्षिप्त किया किसी चीज पे। अपने आप को जैसे भौतिक इंद्रियां प्रक्षिप्त करते हो, तो भौतिक आपको रिपोर्ट्स ला के देती है, मैं यहां बैठा हूं, यहाँ एक ऐसा जगत है। इन रिपोर्ट्स को आप तैयार करके सारों को, फिर उसके ऊपर विज्ञान का निर्माण कर लेते हो, पद्धतियों का। ये एग्रीकल्चर है। हम इतने सालों से देख रहे हैं, इस तरीके से बीज डालो, इस ऋतु के अंदर डालोगे, इस तरीके से डालोगे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा।
बहुत लोग बहुत तरीके के काम करते हैं, उन सारों को नोट्स इकट्ठा करते हैं, फिर अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं बेसिकली, और क्या है ये ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ लोग उसके अंदर नवाचार करते हैं। मैंने ये वाली खाद डाली, इस तरीके से डाली, केस स्टडी अपनी जितना भी उसने स्टडी किया, रिसर्च स्टडी है, वो प्रकाशित कर दिया। कोई दूसरा उसको अपने एरिया में लागू करता है, तो वो कहता है इस एरिया में ये इतना तो काम करती है, पर इसके साथ ये जोड़ दो तो ये बेटर काम करती है। आप डायरेक्टली एज सच किसी चीज के संपर्क में आए नहीं है, आप तो ये प्रायोगिक तरीके से कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें आपके लिए कौन सा उपयोगी है उसको ले लेते हैं। तो वैसे ही ये जो रिपोर्ट्स आती हैं, ये तो आपके सेंसेशन से परे की हैं। परमात्मा है क्या नहीं है, आप पता कैसे करो उस चीज का। तो यहां इस संस्कृति ने अपने आप को पूर्ण रूप से हर दिशा के अंदर उसके कॉर्नर्स तक भेज दिया और उसकी रिपोर्ट लानी शुरू करी। किसी को रोका नहीं, जैसे सेमेटिक धर्म रोक लेते हैं ना, इस किताब में लिखा है वही है। यहां रोकते ही नहीं, यहां तो ये कह रहे हैं हर व्यक्ति के हृदय के अंदर वेद है। हाँ, पर जैसे ये प्रणालियां हैं, छह जो षड दर्शन है, वो उन प्रणालियों का भी जिस तरीके से आप उसकी ओर जा रहे हो, क्या वो माध्यम शुद्ध है? तो आपके लिए फिर बाद में सांख्य है, योग है, ये सारे के सारे वो कसौटियां प्रदान करते हैं कि भैया तू जा रहा है, तू सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। मैं एक्सप्लोरेशन करने जा रहा हूं, पर मेरा कंपास ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं वहां जो मेजरिंग टेप लेके जा रहा हूं, क्या सही लेके जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। अब ये ऐसे सूक्ष्म क्षेत्र हैं, इसका आधार कहाँ, इसलिए भारतीय ऋषि जो थे, उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से शाश्वत है उसके ऊपर प्रक्षिप्त किया अपने आप को। आप भौतिक इंद्रियों से प्रक्षिप्त क्या कर सकते हो? क्या जगत दिखेगा आपको? जैसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है। पर जब चेतना को प्रक्षिप्त करते हो, तो एक पशु इसी जगत में रह के भी इसकी क्या रिपोर्ट लेके आएगा। वहीं थोड़ी सी मानसिकता है, वो इसकी बेटर रिपोर्ट लाएगा। वहीं आपके और भागों को जब आप प्रक्षिप्त करते हो एकदम स्ट्रिक्टली, अब तो ऐसी तपस्या करता कौन है। इसलिए यदि ऐसी रिपोर्ट में हल्की सी भी कोई निचली चीज प्रवेश कर जाए, आपकी रिपोर्ट शुद्ध नहीं हो सकती। अभी हम में से कौन है जो कंफर्टेबली ये कह सके मैं इंट्यूशन के ग्राउंड पे हूं, मैं इंस्पिरेशन के ग्राउंड पे हूं, मैं रेवलेशन के ग्राउंड पे हूं। तो वेद और वेदांत तो रेवलेटरी हैं। सोचिए कितनी कोलोसल प्योरिटी चाहिए इसके लिए, कितनी जबरदस्त इसके ऊपर ये चाहिए कि कोई चीज उनको स्खलित कर ही नहीं सकती। तब आप में धीरे धीरे दूसरे जो सेंसेस हैं, दूसरी चीजें हैं, वो आ जाती हैं, वो प्रक्षिप्त करती हैं बाहर और रिपोर्ट लेके आती हैं। तो आपको रिपोर्ट आती है कि सुप्रीम रियलिटी ये है, ब्रह्म का स्वरूप ये है। अब उसको जीवन के साथ कैसे जोड़ा जाए, क्या करें हम। सुप्रीम रियलिटी की रिपोर्ट तो ये है, यही हमने षड दर्शनों की छह की ये बात करी कि पहला तो इसके अंदर क्या है, वेदांत ब्रह्म की बात करता है। तो जब एकम एकम सत की बात है, तो ये इतनी मल्टीप्लिसिटी कैसे नजर आती है, इसको बताने के लिए 2 नंबर पे सांख्य आ जाता है कि भाई ये सारा का सारा देखने का तरीका है, ये मल्टीप्लिसिटी बनी किस तरीके से। तो मैं इसको अनुभव कैसे कर सकता हूं। मेरे को तो अभी वर्तमान में इतनी सारी मल्टीप्लिसिटी दिख रही है। मैं हूं, आप हो, ये है, चीजें हैं, पशु है, पक्षी है, वनस्पति है, ग्रह है, उपग्रह है, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं मेरे को। तो मैं उस सत्ता तक, उस ब्रह्म तक, एकम, उस तक कैसे पहुंचूं, उसका तरीका। माँ ने एक बात कही, मैं उसका अनुभव कैसे करूं। श्री अरविंद यहाँ एक बात कह रहे हैं, वेद एक बात कह रहे हैं, मैं कहाँ कैसे पहुंचूं, उसका तरीका क्या है, योग। तो एक अंग उसका हो गया योग। योग तो कर लेंगे, पर अब इसके साथ ये भौतिक प्रकृति को किस तरीके से जोड़ें। फिर मैं, ये टेबल भी नजर आ रही है, यहाँ चीजें भी नजर आ रही है, तो योग इसको दरकिनार करके कहीं चला तो जाता नहीं। तो इसके साथ कैसे बिठाएं तालमेल। वो जो ब्रह्म है, मैं यहाँ चीजें काम में ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं ब्रह्म के अलावा किसी की सत्ता है नहीं, तो ये चीजें कहां से आ गई। तो वैशेषिक आपको ये चीज बता देगा। न्याय है वो आपको ये बता देगा, अरे तू देख रहा है आंखों से, वो शुद्ध है भी या नहीं। जिन चीजों से तू टच कर रहा है, आपकी एमआरआई मशीन ही अगर फॉल्टी है,
तो जो स्कैन करेगी वो सही कैसे आ जाएगा? तो न्याय आपको ये कह देगा हर चीज का न्याय है। इसके अंदर एक व्यक्ति आंख बंद करके कहता है मैं तो सुप्रामेंटल तक पहुंच गया, न्याय कह देगा ना आप नहीं पहुंचे। कसौटी क्या है? हर चीज की कसौटी है। डीपेस्ट भी कोई अगर ऋषि कोई बात कह रहा है उसकी कसौटी, हाँ कसौटी उसकी अपने तरीके की है। हर स्तर की कसौटी, जैसे कलाकार है, संगीतकार है, उसको आप कोई बाहरी मेजरिंग टेप से, तौल से, इनसे तो नहीं नाप सकते, पर उस कला के अंदर जो पारंगत है वो नाप सकता है, उसकी कसौटी है। मैंने ये राग गाई, इसकी क्या कसौटी है, ये बिल्कुल शुद्ध है या नहीं है? हर चीज की कसौटी है। न्याय आपको वो चीज दे देता है। तो ये 6 दर्शन हो गए, वेद में सारे के सारे हैं। उन्हीं से ये 6 दर्शन हमने बात करी थी, ये किस तरीके से निकले। अच्छा, यहां तक कि आप ये बेसिक विचार समझ पा रहे हैं कि आप इस तक पहुंचे किस तरीके से? क्योंकि ये कह रहे हैं कि सारे जितने भी प्रस्फोट हैं वो आए यहीं से हैं। बेसिकली आती कहां से है कोई भी रिपोर्ट? आप जगत को कैसे देख रहे हैं? इंद्रियों के माध्यम से। पर इंद्रियों के माध्यम से देखने के बावजूद भी आप में से हर जना इस जगत का एक अलग स्वरूप बनाता है, वो आपकी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी का निर्माण किस तरीके से होता है? और उसके अंदर बेसिकली एक ही जगह जाके व्यक्ति रुक जाता है लगभग। जबकि भारतीय ऋषियों की एक विशेषता ये रही, इन्होंने ये सारा पर्दा हटाया और अपने आप को वहां प्रक्षिप्त किया, इंफिनिटी के अंदर, शाश्वतता के अंदर, और वहां से रिपोर्ट लेके आए। आप ये कर कैसे सकते हो? आपको रोका तो किसी ने है नहीं। आप भी प्रक्षिप्त कर सकते हो अपने आप को। उनके पास कोई विशेष शक्तियां थी या नहीं थी? अब आप शुरू कैसे करो? अब ये मूल प्रश्न है। हमको किसी ने रोका तो है नहीं, वो संभावनाएं हमारे अंदर भी हैं। तो टू स्टार्ट विथ क्या करें अब? ये काम हमारे ऋषियों ने किया। आप ये विचार को पकड़ पा रहे हैं रविकांत जी? हाँ, समझ रहा हूँ। इसको आप अपने शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे क्या? मतलब हम वहां तक जो परम सत्ता है वहां तक कैसा पहुंचा जाए, ये षट दर्शन के द्वारा हम विभिन्न तरीके से कोई भी मार्ग अपनाकर वहां तक पहुंच सकते हैं। और ये काम हमारे ऋषियों ने करा है, उन्होंने हमें समझाया है कि आप इन रास्तों से वहां तक पहुंच सकते हैं। ये मेरी समझ में आ रहा है। हाँ, पर ये रिपोर्ट आती कैसे है, मैं तो ये कह रहा हूं। इसके अंदर जैसे आपकी भौतिक इंद्रियां तो रिपोर्ट ले आएंगी जगत की, पर भौतिक इंद्रियों के आधार पे विज्ञान नहीं रुका। विज्ञान उसकी तह में जाना शुरू किया, और अब तक रिपोर्ट उसकी ये आई है कि मैटर जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो भौतिक इंद्रियां अपने आप में पूरी है नहीं, और हम इस जगत का जो भी बना रहे हैं वो भौतिक इंद्रियों के आधार पे बना भी नहीं रहे। हमारी साइकोलॉजी उसमें रोल, इसमें उसका रोल है बड़ा। तो ये टू स्टार्ट विथ ये लाए कैसे होंगे ये रिपोर्ट कि सुप्रीम रियलिटी इस तरीके की है? भौतिक इंद्रियों से तो नहीं आई होगी, और खाली मानसिक तरीके से आई नहीं। ये हम पढ़ के गए कि 18वीं 19वीं शताब्दी के अंदर जो यूरोप का तरीका था वो प्योरली इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक हो गया, और इंट्यूशन जो है वो वहां खत्म हो गई। तो वहां की जो है फिलोसॉफी बिल्कुल ड्राई तरीके की है। भारत के अंदर ये धारा अक्षुण्ण तरीके से वेद और वेदांत से, ये तो अब कह रहे हैं, चिर प्रवाहमान है। इसलिए गुरु आज भी गुरु परंपरा है, और आध्यात्मिकता की ओर आप जा सकते हो। इसलिए आप वेद और वेदांत को स्वीकार कर सकते हो, वो आज तक भी प्रवाहित है। तो ये क्षमता एक बिल्कुल अलग तरीके की है, कैसे आप रियलिटी के संपर्क में आते हो। ये बड़ी ही विचित्र बात है यदि आप इस चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। विवेक, प्रश्न आप समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? हाँ भैया, तो ये जो चीजें आई हैं उसका मूल स्रोत इंट्यूशन रहा है ना। उसी इंट्यूशन, से वो चीज, इंस्पिरेशन, रेवलेशन, ये हायर शक्तियां हैं। हाँ, उसी के द्वारा फिर ये हम इसकी मूल यथार्थता जो है कि ये चीजें कहाँ से उत्पन्न हुई है, कैसे आई है, उसको जान पाए हैं। और फिर इससे जानने के बाद फिर वो सांख्य का जो हम लोग पढ़े थे कि वो एक विभेदनकारी आती है जिसमें ये सारी चीजों को अलग अलग करके देख पाती है।
कि सांख्य आपको ये चीज बताता है ये बना किस तरीके से, क्योंकि षड्दर्शन के अंदर पहला जो है वो तो है वेदांत, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि एकम सत, एक ब्रह्म सत्ता, कोई रियलिटी, कोई चीज है और वो एक ऐसी है, तो वो वेदांत उस चीज का निरूपण करता है। तो फिर अगर ये ऐसी है, पर मैं तो यहां देख रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ 8-10 लोग बैठे हैं, तो जब एक ब्रह्म है, यहां मैं चीजें भी देख रहा हूँ, लैपटॉप भी देख रहा हूँ, जड़ तत्व भी देख रहा हूँ, मैं सारी चीजें देख रहा हूँ, ये कहां से आ गई भाई? तो ये है या नहीं है? और अगर कोई अपने आप में चीज है, तो मनुष्य को तो नजर आ रही है, पशु को नजर नहीं आ रही, ये कैसी बात है? तो अपने आप में कोई चीज होती तो उसको भी नजर आनी चाहिए थी, उसको नहीं आती। तो अगर इसका मतलब ये है कि उसको नजर नहीं आ रही, मेरे को आ रही है, तो मेरे को जो आ रही है, हो सकता है कोई ऐसा लाइफ फॉर्म हो जिसको वो अलग तरीके से ऑपरेट करे। तो ये फिर हो क्या रहा है? ये तो खाली बाहरी चीज इस तरीके से, हालांकि मैं ये कह रहा हूं ये तो पद्धतिबद्ध बाद में किया। टू स्टार्ट विथ आपको किसी ने रोका थोड़ी ये सुप्रीम रियलिटी के संपर्क में आने से। तो वो आओ किस तरीके से? भौतिक जगत के संपर्क में आते हो आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से। आपको लगता है हाँ मैं टच कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं इसका स्वाद ले रहा हूं, मैं इसको सेंस कर पा रहा हूं। ये सुप्रीम रियलिटी के पास टू स्टार्ट विथ ये गए किस तरीके से होंगे? क्या आपकी निश्चितता है कि ये सुप्रीम रियलिटी है? इसके ऊपर मैं कह रहा हूं अगर आप विचार करो, तो ये तो कल्पनातीत चीज है कि कैसे हमारे ऋषि उस सुप्रीम रियलिटी तक गए। मैं इसी सेंटेंस को खोल रहा हूं, ये जो सेंटेंस शुरू में कहते हैं कि जानते हुए या अनजाने ही भारत का हर एक मत, यहां कोई भी पंथ है, मत है, सिद्धांत है, वो अपने आप को ट्रेस बैक करता है वेद के ऊपर। गीता कितनी प्रोफाउंड चीज कहती है, वो अपने आप को वेदांत पे वेदांत करता है ट्रेस बैक वेद पे। तो ये कैसे पहुंचे होंगे? मैं तो खाली इसके ऊपर तो थोड़ा सा हम मेडिटेट अपॉन करें तो हम। हाँ विवेक। तो इसमें भी है पहुंचने के लिए जो तीसरा षट दर्शन का जो तीसरा स्तर भाव सोपान है योग। तो अभी जैसे सांख्य जो सबको विभेद करके जो देख रही थी सत्ता के अलग अलग भाग को, उनके स्रोत को, अब योग के माध्यम से आदमी उसका अनुभव करता है, उसका क्या बोलेंगे, विश्लेषण करता है, अलग अलग चीजों को परीक्षण करता है हम्म। और फिर उस तक पहुंचता है और सब में फिर समन्वय साधित करने की कोशिश करता है। हम्म। और फिर क्या कहेंगे, फिर समन्वय परीक्षण करना, उस पर अनुभव करना, और फिर इसके द्वारा फिर हम प्रमाणित करने की कोशिश करेंगे कि वो जो चीजें अलग अलग हैं और जिसे हम महसूस कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो ये सारा तो योग के माध्यम से ही होता है। हाँ होता है बिल्कुल। पर वो इसके, ये तो सारी की सारी 6 प्रणाली अलग नहीं है, यही तो हम पढ़ के गए थे वेद के अंदर, तो सारी एक एक अंग है ये सारा का सारा, ये 6 अंग नहीं है। ये तो बाद के अंदर, और फिर जिन लोगों ने विशेष रूप से इसके ऊपर काम किया, उनके नाम से ये प्रचलित हो गई। पतंजलि के नाम से योग हो गया, कणाद के नाम से वैशेषिक हो गया आपका, तो इस तरीके से, और आपके कपिल मुनि के नाम से सांख्य हो गया, तो बादरायण के नाम से आपका ये वेदांत हो गया। ये अलग अलग फिर बाद में जिन विशेष लोग, जो लोगों ने विशेष काम किया, उनसे एट्रीब्यूट कर दिया गया, पर वेद के अंदर तो सारे के सारे ये सारे ही हैं। पर मैं कह रहा हूं कि वो लोग गए, ये आप इस पे चिंतन कीजिए कि आप योग के माध्यम से जाएं, पर योग में करें क्या? ये है ना। अभी तो आप कोई पद्धति विशेष कि मैं इन गुरु के पास गया, ये अगर गुरु परंपरा से है तो एक अलग बात है, परंपरा से नहीं है तो भी कहीं न कहीं उसके सूत्र तो वेद में जरूर होंगे। भाई एक तो ऐसा है कि कोई गद्दी चली आ रही है, शंकराचार्य की गद्दी है, उसके आप अनुयायी हो, तो एक धारा है। दत्तात्रेय क्या चला आ रहा है, या कोई और परंपराएं चली आ रही है, नाथ संप्रदाय चला आ रहा है, तो वो ये कह रहे हैं हाँ हमारा ओरिजिन है वैदिक है, हम इस तरीके से सुप्रीम रियलिटी को इस रूप में दर्शन करते हैं। मान लिया कोई भक्ति मार्गीय है, कोई दूसरा इस ये मार्गीय है, कोई ये मार्गीय है, और कई को कुछ है। अब यशोदा माँ तो किसी ऐस सच जो कृष्ण प्रेम की गुरु हैं,
वो तो किसी मार्ग से, संप्रदाय से, या ठीक है वो तो भागवत पढ़ती थी, वो चीज कृष्ण प्रेम को प्रभावित की। उन्होंने कहा वो तो ऐसे पढ़ती हैं जैसे साक्षात श्री कृष्ण वहां सामने बैठे हों। तो ये चीज मेरे को बड़ी डीपली ये महसूस हुआ कि ये फॉलो करने लायक है। तो व्यक्ति इस तरीके से भी जाता है। पर आप ये सोचिए कि इस जगत को हम ये सोचते हैं कि हम इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं। मैं तो खाली एक विचार रख रहा हूं आपके लिए, एक ये भोजन है आपके चिंतन का। आपको लगता है आप एक ऑब्जेक्टिवली किसी जगत में रह रहे हैं, पर वो तो आपके इंद्रियों का और आपकी साइकोलॉजी का गठन है। और जितने ही आप कल्टीवेटेड हो उतना साइकोलॉजी का गठन है, इंद्रियों का है नहीं। अब मूर्ति के सामने आप हो, वही मूर्ति के सामने कोई यदि मुस्लिम आएगा तो वो तो कहेगा यहां तो नष्ट किया उन्होंने। ये कहते हुए भी उसने कहा कि जो इसका जबरदस्त चीज है इसके अंदर, ये उसने रिकॉर्ड करी है संध्या जैन ने अपनी इंडिया एज दे सॉ, कि वो आए कि हमारा पूरा जो देश है वो सारा वैभव भी लुटा दे तो ये चीज नहीं बन सकती जो इन्होंने बनाई है। पर क्योंकि देखो हमारे लिए इसको तोड़ना जरूरी है तो हम इसको तोड़ेंगे। उन्होंने नष्ट किया। आप किस भाव से उसको जा रहे हो वैसा वो नजर आता है। तो वास्तव में आप धीरे धीरे इस प्रश्न के ऊपर आते हो, तो हैं कहां हम कौन सी रियलिटी में जी रहे हैं? ये प्रश्न पे तो आते ही हो ना आप, कि हमको लगता है हम ऐसे संसार में हैं। वो रिपोर्ट तो इंद्रियों की तो गलत कर रहा है विज्ञान ही। आपको लगता है कि यहां सूर्य चक्कर काट रहा है, जबकि विज्ञान ये कह रहा है अरे नहीं, सूर्य चक्कर नहीं काट रहा। और अफोरिज्म में श्री अरविंद कह रहे हैं कोई सा ही चक्कर नहीं काट रहा, सारी चीजें स्थिर हैं, खाली चेतना में परिवर्तन होता है। ये हम करके भी गए थे, बड़ा विचित्र है, कुछ नहीं समझ में आता है। इससे पता चलता है कि माइंड का फ्रेमवर्क हमारा कितना बंधा हुआ है। मैं तो खाली आपसे ये प्रश्न शेयर कर रहा हूं कि इसके ऊपर चिंतन कीजिए। सुप्रीम रियलिटी की कोई है नहीं है, ये रिपोर्ट आती कहां से है? इंद्रियां तो देती नहीं। मन का विश्लेषण करो तो आपकी ड्राई फिलोसॉफी कहां लेके चली जाती है। आप योग की जहां तक बात करते हैं, कितनी कितनी योग पद्धतियां हैं, वो कोई बातें तो करती नहीं इस तरीके की। ये लोग किस तरीके से गए होंगे? आप चिंतन करते रहें करते रहें करते रहें, तो एकमात्र जो उत्तर है वास्तव में श्री अरविंद के पास मिलता है। और ये चिंतन हमको उसको ग्रहण करने के लिए कुछ ज्यादा सक्षम बनाता है। नेसेसरी आपके ऐसे ग्रूव्स हैं, ऐसे पॉकेट्स ब्रेन में बन जाएंगे, माइंड में बन जाएंगे, चेतना में बन जाएंगे, जो सजेशंस श्री अरबिंदो दे रहे हैं। अदरवाइज हमने ये सेंटेंस पढ़ा मान लीजिए कि जानते हुए या अनजाने ही भारत का हर एक मत, दर्शन पद्धति, कितनी कितनी दर्शन पद्धतियां हैं, कितनी तो लुप्त हो चुकी हैं। बहुत सारी संस्कृतियां यहां लुप्त हो गई। एक संस्कृति की तो इवन रविन्द्रनाथ टैगोर बात कर रहे हैं, कोई बहुत पुरानी बात तो हुई नहीं। यदि रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि मैं मछुआरों की एक बस्ती के अंदर गया, ये अपनी इंडियन कल्चर वाली के अंदर ये उदाहरण दिया हुआ है। वो देवी तारा को पूजते हैं और उसके प्रति अपने स्तवन गीत गाते हैं। फंडामेंटल्स वही, कि नाटक के माध्यम से नाटक वो कर रहे थे। अब वो हो सकता है कि इनके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए कर रहे हों, वो जिस भी उपलक्ष्य में कर रहे थे। फटे पुराने शामियाने, खुले जगह के अंदर, खेत के अंदर, कोई उसके अंदर कोई ये नहीं कि कुछ पोम्प एंड शो या कोई ऐसा डेकोरेशन, कुछ नहीं। जो भी उन्होंने कनात बांधी होगी वो बांधी। चारों तरफ से गीदड़ों की आवाज आ रही, रात के अंदर सारों ने अपना काम करके शांति से आके बैठे। उसके अंदर एक संवाद आया, एक 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 सीन आया। उसमें एक व्यक्ति को चोर कह के रोक दिया गया प्रवेश करने से वृंदावन के अंदर। उसने कहा मैंने क्या चोरी करी है, मैंने कुछ चोरी नहीं करी। तो फिर उसकी तलाशी ली गई और उसके बगल से एक गट्ठर निकला, और वो गट्ठर उसके स्वयं का था। मतलब वो कह रहे बीच में हंसी मजाक है, बड़े फूहड़ तरीके के हंसी मजाक भी थे, बीच में गीत संगीत भी था, हास्य था, ये था वो था। लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं, जिसके अंदर छोटी सी लालटेन वगैरह जला के कर रहे हैं। जो भी उनके साजबाज जो भी रहे होंगे, जैसा भी होगा, कोई माइक की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। पर जो बात और जो प्रोफाउंड चीज वो दे रहे थे,
वो ये बता रहे थे कि पूरा ये वेदांत है आपका इस भारत की नस नाड़ी में कैसे प्रवाहित हो रहा था, घर घर तक कैसे लेके जा रहे थे। मछुआरों की बस्ती थी पर हर जना, और सुबह से अपना जाल फैलाते, मंडी के अंदर सारा काम वो अपना सौदा बेच के आते, आके शाम को अपना परिवार का करते, और उसके बाद में जो एक मछुआरा था, कहा कि ये हमारा रियलाइज्ड आदमी है, ये हमको ब्रह्म का ज्ञान बताता है, ये हमको डीप स्पिरिचुअल बातें बताता है। एक टकटकी बांध के वो उसकी बातें सुनते, और भाषा में कोई ये नहीं कि आप उससे मेंटलाइज्ड भाषा में पूछो तो उत्तर दे पाए ना, उनको पता ही नहीं उस बात का। तो आपको अरे ये तो बिल्कुल प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव नहीं, इस देश को इसी धारा ने जीवित रखा। यदि हम ये नहीं समझे तो हम इसकी सारी चीज को चूक जाएंगे। हम इसकी जाति प्रथा, ये प्रथा, उसको दकियानूसी मानते हैं। इस देश की नस नाड़ियों के अंदर इन चीजों ने क्यों, कैसे, विवेकानंद जी भी ये बात बता रहे। हर जने को जिसको परसेप्शन है वो ये जानता है कि वेदांत का विचार कैसे इसमें प्रवाहित हो रहा था। उसको रोक लिया वहां कि भैया तू स्वयं का गट्ठर जो है वो लेके वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। द्वारपाल ने पहले ही रोक लिया, स्वयं, मैं। और ये मैं सामान्य रूप से आपके भौतिक जीवन में तो मैं कितना बन सकता है, आप जिसको योग कहते हो जनरली, उसमें और परिवर्तित हो जाता है। जो कि हमने रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर जो वेद योगिक साधन था, अगर विल से शुरू नहीं करो और दूसरे एंड से शुरू करो, आप अष्टांग योग कर डालो, उसमें तो और परिवर्तित, कंट्रोल ही नहीं होगा। तो बड़ी विचित्र ग्रंथि है ये, मैं वाली जो ग्रंथि है, ये कैसे टूटे? ये तो अंतरात्मा का अभिजात्य है, वो ही एकमात्र इस ग्रंथि को। इसलिए योग में श्री अरविंद कह रहे हैं साइकिक एकमात्र, और कोई दूसरी चीज को नहीं कह रहे हो। ये आपका प्रेम जो बिना हेतु के माँ के लिए है, वो ही एकमात्र इस ग्रंथि को भूल सकता है। एक भौतिक माँ देखो क्या क्या काम कर जाती है, जिसको आप ममत्व है और चीज है उनके कारण वो अपनी सारी सीमाएं लांघ जाती है। ये थोड़ी उसको भय नहीं लगता, तो भी ऐसे कार्य कर जाती है अपने पुत्र के लिए। उस समय दिखता थोड़ी है उसको, कोई सेंसिबली थोड़ी करती है वो, सोच समझ के आपके सेंसेस को अतिक्रम कर जाती है ये चीजें। मैं ये सारी बातें इस धुरी के चारों तरफ कर रहा हूं कि आप ये सोच पाएं कि कैसे एक सुप्रीम रियलिटी तक ये पहुंचे होंगे। सर मैं एक बात, जी, जब तक हम वहां पहुंचेंगे ही नहीं तब तक हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे? हम सिर्फ सुन तो सकते हैं, जितना पढ़ा हुआ है उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। अब हर आदमी ने अपने अपने जो है अनुभव बताए हैं, लिखे हैं, ये षड दर्शन के द्वारा बताया है। मगर हम आप हमसे कितने ही पूछेंगे, यहाँ जितने लोग बैठे कोई भी नहीं बता पाएगा वो किस तरह पहुंचा जाएगा वहां पे। क्योंकि वो तो जब हम उसको रियलाइज करेंगे। अब श्री अरविंद ने तो ये बताया कि चेतना के रूपांतरण के द्वारा आप चेतना को अपलिफ्ट करें और उसको पुकारें, वो आपको जो परम सत्ता है वो आपकी चेतना को अपलिफ्ट करेगी और आप वहां तक पहुंचेंगे। और आप पहुंचने के बाद उसको रियलाइज करेंगे, फिर हम उसको अब बताएंगे, 100 साल बाद बताएंगे, जब हमारा रियलाइजेशन होगा तब हम बता पाएंगे, उससे पहले तो हम बता नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा, मैं ये आपसे प्रश्न नहीं कर रहा, मैं तो खाली आपके लिए सोचने के लिए एक भोजन दे रहा हूं कि कैसे वो लोग पहुंचे होंगे। भाई उन वो तरीके हमसे तो कोई छीन लिए गए नहीं एज सच। आप और हमारे बाध्यता क्या है? और ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम रियल अहम ब्रह्मास्मि, अगर मैं ही ब्रह्म हूं, अब ये किसी ने रोका थोड़ी है। मैं तो खाली सोचने का आपके एक प्रश्न दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैं कोई वैसे प्रश्न, मैं तो ये कह रहा हूं इस पे विचार करो, आप चिंतन करो कि वो पहुंचे किस तरीके से होंगे। ये आपको ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि जैसे भौतिक जगत के संपर्क में आपको लगता है कि आप इंद्रियों के माध्यम से आ रहे हैं, पर विज्ञान उससे आगे जाके ये कहता है कि इंद्रियां आपको जो रिपोर्ट कर रही हैं वो कोई बहुत ज्यादा सही रिपोर्ट नहीं कर रही। ये तो भौतिक विज्ञान कह रहा है। साइकोलॉजिकल विज्ञान आपको और डीपर लेके चला जाता है, इनकी सारों की लिमिटेशन है। तो हमारे ऋषि, उनकी क्या उड़ान रही होगी? मैं प्रश्न नहीं कर रहा, मैं तो आपके लिए चिंतन का एक मसौदा दे रहा हूं। मैं ये आपसे पूछ नहीं रहा कि वो कैसे गए होंगे, मैं तो कह रहा हूं इस पे विचार करो। हम अभी जगत के बारे में कैसे कॉन्शियस होते हैं, पहले तो ये सोचो, धीरे धीरे इस तार को आगे बढ़ाओ, तो आप
और बेटर समझ पाएंगे। मैं तो खाली इतना कह रहा हूं, मैं कोई उत्तर नहीं चाह रहा इसके अंदर। हाँ देविका जी, क्या कह रहे हैं आप? जी। पंकज भाई, मैं कहना चाहती हूँ, जब तक हमारे प्रेफरेंसेस रहेंगे, चाहे वो योग के अंदर है या वो वैसे है नॉर्मल, तो तब तक हम ट्रुथ तक नहीं पहुंच सकते। ये जो जितने भी ऋषि मुनि थे हमारे, जो एंशियंट थे, वो एक माध्यम बने, और वो ऐसे माध्यम बने कि जैसे ईश्वर से उन्होंने ग्रहण करा और आगे दिया। बट वो माध्यम तभी इंसान बन सकता है, या मतलब बन सकते हैं, जब हमारे अंदर अपनी प्रेफरेंसेस ना रहे और हम एज इट इज जो ईश्वर देना चाहते हैं हम उसको उतार सके। तो यहीं पर ही डिस्टॉर्शन आ जाती है कि हम लोग, चाहे हमें जैसे मदर की हम बुक्स पढ़ते हैं, जो मतलब मुझे थोड़ा बहुत अभी कल आपसे बात भी हुई तो उससे समझ में ये आया कि माँ ने बहुत सारी चीजें हर एक को कुछ ना कुछ बताया है। तो हम उसमें से कुछ चीजें पकड़ के अपनी प्रेफरेंसेस लेके हम कहते हैं, "हाँ, हमें इसी रास्ते से माँ लेकर चल", जबकि माँ हमें कोई और रास्ते से लेकर जाना चाहती है। तो वहां पे जाके फिर डिस्टॉर्शन हो जाता है कि हमने अपनी प्रेफरेंस कर दी, और इसीलिए हम कंप्लीट नॉलेज तक, या जहां तक माँ हमें पहुंचाना चाहती है वहां तक हम नहीं पहुंच पाते, या हमें देरी हो जाती है। तो नहीं ये मैं ठीक है। कहना चाहती हूँ। इसके अंदर देखो, एक प्रैक्टिकली हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि इंद्रियां तो एक पशु के भी है। उस पशु को आप, अपनी जो चर्चा हो रही है वर्तमान में, आपका बड़ा कोई प्यारा है घर के ऊपर, आपने पालतू कोई है, आपके पास अभी गोद में भी बैठा होगा, वो इसका कितना क्या लाभ उठा सकता है इस सारी बात का? उसकी चेतना में ये चीज प्रवेश नहीं कर सकती। ये वाली चीज का हमको सेंस नहीं है, क्योंकि चेतना एक ऐसी सूक्ष्म चीज है। तो धीरे धीरे उन लोगों ने, ये हम चीज सेंस नहीं कर पा रहे कि चेतना के बिना ये चीज के संपर्क में नहीं आ सकते, और वो चेतना बिल्कुल अलग है जिससे आप इसके संपर्क में आते हैं। इसलिए चेतना के परिवर्तन के बिना ये चीज नहीं हो सकती। तो वर्तमान में इसीलिए ये चीजें समझ पाना हमारे लिए, अब कोई पशु आपको कहे कि मेरे को आपकी जो चीजें हैं, आपका पालतू है, बड़ा आपसे स्नेह भी रखता है, आप उसको कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें? आप जिस सब्जेक्ट के अंदर बड़े पारंगत हैं, या कोई भी आपके कि देश में ये स्थितियां हैं, या कैसे उसको कम्युनिकेट करो, ये चीज हम नहीं समझ पा रहे कि हमारी चेतना बड़ी लिमिटेड तरीके की है। तो एक तो ऋषि जो थे, श्री अरविंद और माँ कह रहे हैं, वो एवोल्यूशनरी नहीं थे, इन्वोल्यूशनरी थे, एक चीज। और दूसरे, उन्होंने अपनी चेतना को प्रक्षिप्त किया, और पहले इतना कोलोसल तरीके से उसको प्योरिटी में तैयार किया कि उसमें कहीं कोई तरीके का स्खलन आ नहीं सकता। ये कैसे किया, क्या किया, वो तो समय के हिसाब से आ जाएगा। मैंने तो खाली ये आपके सामने कि आप इस पे थोड़ा सा चिंतन करें, तो इससे संबंधित पहले तो प्रश्न उठेंगे आपके, उत्तर नहीं आएगा। वो प्रश्न अपने आप में ये है कि आप इसमें प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी जगत का निर्माण कैसे कर रहे हैं? दो जने भी एक से जगत का निर्माण नहीं कर रहे। तो आपकी इंद्रियों के माध्यम से, भाई भौतिक पुस्तक आपके पास सावित्री की वो होने के बावजूद भी दो जने, और एक ही जना अपने अपने आंतरिक कैसे क्षण में है, उस तरीके से अर्थ लगाता है। तो ये हमको सबसे पहले तो इस प्रश्न के ऊपर लिया आएगा कि हम कैसे भौतिक जगत में जी रहे हैं। अगर विज्ञान के ऊपर भी कंसंट्रेट करें, वो ये कह रहा है मैटर नहीं है, या वो यदि बिग बैंग की बात करता है, उसको भी यदि हम उस पर चिंतन करें 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 करें, हमारा सिर चकराने लगेगा। सुप्रीम रियलिटी की तो बात छोड़िए, भौतिक ब्रह्मांड की भी बात यदि जो विज्ञान कह रहा है, और ये है नहीं, मनुष्य की अगर भौतिक तरीके से विवेचन करे, ज्यादा से ज्यादा ऊंची उड़ान या कल्पना या क्या हो सकती है, वो विज्ञान के अंदर दर्ज है एक तरीके से। वो जो बात कह रहा है, उन निष्कर्षों के ऊपर यदि हम देखते हैं, वो ये कह रहा है बिग बैंग जिस कण से हुआ, तो हम रह कहाँ रहे हैं? आध्यात्मिकता तो छोड़ दीजिए, हम हैं कहाँ? ये जो स्पेस दिख रहा है, मैटर दिख रहा है, ये फिर है क्या? ये तो खाली इंद्रियों का कंस्ट्रक्शन है फिर तो। ये प्रश्न फिर हमको, जो रियलिटी हम क्या हैं? आप आध्यात्मिकता छोड़ दीजिए, ये तो भौतिक विज्ञान ही आपके सामने जो प्रश्न खड़े कर रहा है
वो ही सुलझाने के लिए हमको इस स्तर से थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा। तो एक निष्कर्ष पे हम जरूर पहुंचते हैं कि हर स्तर के अपना अनंत प्रसार है। भौतिक ब्रह्मांड का भी प्रसार अनंत है, पर इससे ज्यादा वैभव सूक्ष्म भौतिक जगत का प्रसार है। ये सारी श्रेणियां श्री अरविंद की जो जो स्टेयर केस है सावित्री के अंदर, उसमें बताई गई है। तो आप भौतिक ब्रह्मांड का विवेचन करोगे तो उसका अंत है नहीं, ये तो पता चल गया हमको। एक कोई फील्ड है उसका भी अंत नहीं है। एग्रीकल्चर में जाओगे उसका अंत नहीं है, किसी भी फील्ड में जाओ उसका कोई अंत नहीं है। और धीरे धीरे आप ये पाते हो कि आपकी साइकोलॉजी उसको डिटरमिन कर रही है। भौतिक तत्वों को भी आपकी साइकोलॉजी डिटरमिन कर रही है। ये बड़ी विचित्र बात है। अब तो चीज ही चेंज हो गई। तो पानी को आप अपने हाथ से पकड़े हुए हो या दुर्भावना से कोई पकड़े हुए हो, उससे उसके कणों में चेंज हो गया, तो फिर तो अपने आप में कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं रही। ये बात तो भौतिक ब्रह्मांड के अंदर है। सूक्ष्म भौतिक ब्रह्मांड में जाओगे वो इससे भी बड़ा है। प्राणिक जगत में जाओगे उसकी कितनी रेंजेज है। ये यदि थोड़ी सी भी व्यक्ति को समझ में आ जाती है तो फिर वो कहता है फिर बाद में रहस्य कौन से। तो गीता के अंदर वो कह रहा है जो विद्याओं में ब्रह्म विद्या, वो जान लेने पे आप इनको सबको यथास्थान रख सकते हो। ये विवेचन थोड़ा 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 थोड़ा, पर ये जंप नहीं कर सकते आपकी एकदम से हाँ मैं पहुंच गया वहां पे। इसलिए मैं तो आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। भोजन है, इसके ऊपर विचार कीजिए, सिर चकराने लगेगा। मैं तो खाली इतनी बात कह रहा हूं, मैं उत्तर नहीं चाह रहा। मैं तो कह रहा हूं भौतिक ब्रह्मांड की सोचो, आप उसके संपर्क में कैसे आते हैं। एक व्यक्ति किसी साहित्य के, कला के, संगीत के संपर्क में आता है, दूसरा नहीं आता। जबकि आंखें कलाकार की जो है कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे वाले से बहुत तेज हो। मोटा चश्मा लगा रखा है तो भी वो कलाकृति के, जिसमें बहुत शार्प आंखें हैं साहब, गिद्ध की सी आंख है, कलाकृति में थोड़ी प्रवेश कर जाएगा। इसका मतलब फैकल्टी तो दूसरी है, और वो अल्टीमेट है नहीं, उससे पीछे की फैकल्टी है, उससे पीछे की है। ऐसे जब आप विवेचन कर रहे हैं, जब बुद्धि से भी आप करते हैं, तो धीरे 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 आप अपनी वर्तमान स्थिति से और पीछे जाने शुरू करते हैं। उससे आप फिर उसके पिछली लेयर्स के अंदर जाते हैं, और ये एक आपके लिए सीढ़ी बन जाती है आरोहण करने की। ये कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं है, ये तो विवेचन, विज्ञान भी कर रहा है ये विवेचन, तो इसमें आध्यात्मिकता की क्या बात है। और ये तो आपको करना ही चाहिए। कोई भी विचार के स्तर पे यदि मनुष्य है तो इतना तो विचार करना ही चाहिए, इसमें आध्यात्मिकता की क्या बात है। इन प्रश्नों का तो उत्तर हमको, कुछ तो रेजोल्यूशन अपने दिमाग में होना चाहिए। हम हैं कहाँ? अगर विज्ञान ये कह रहा है हम यहाँ है ही नहीं मैटर, तो हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ, इस स्तर के ऊपर भी। बस ये प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको, मैं ये नहीं कह रहा। और ये प्रश्न आपको यहां तक जरूर लेके जाएगा, तो फिर वैदिक ऋषियों ने कैसे किया ये। जब ये प्रश्न हमारे होगा और हम इस पजल को खूब मंथन करेंगे, तब श्री अरविंद कहीं पासिंग में या डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जब इसका उत्तर देंगे, हम उसके इंडिकेशंस तुरंत समझ जाएंगे। बस इतनी बात है, और कोई बात नहीं है। आप इतना प्रयास मैं क्यों कर रहा हूं, वो ये नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूछ नहीं रहा है। हमारे पास कोई उत्तर थोड़ी है इसका कि वो किन माध्यमों से वहां गए। हमारे पास थोड़ी है वो माध्यम। और कितनी विचित्र बात है, अहम ब्रह्मास्मि, और हम सब वो हैं, और फिर भी हमारे से इतना दूर है वो। यही बात जो अपन उपनिषद के अंदर पढ़ गए, कट के गए थे कि नियरनेस इज सेल्फ, नियरनेस के सेल्फ से भी ज्यादा नियर है आपके, मतलब मोर नियर टू अस देयर नियरनेस से सेल्फ। सावित्री की लाइन है कि निकटता के स्वयं स्वरूप भी उसके इतना निकट नहीं है कि जितना कि वो हमारे निकट है, और फिर भी इतना दूर है। यही तो पजल है। तो आप यदि इसके ऊपर सोचोगे तो सबके अपने अपने इसमें कुछ जवाब आएंगे। मैं तो खाली एक प्रश्न रख रहा हूं, एक बात रख रहा हूं, मैं कोई उत्तर या वो नहीं कह रहा। तो ये कह रहे हैं यहां जितने भी जीवन के या धर्म के या जो भी प्रस्फोट भारत में हुए, रामकृष्ण जी लाए कोई चीज, बुद्ध कोई चीज लेके आए, या जितने भी लोगों ने कोई दर्शन पद्धति सामने रखी, कोई भी चीज सामने रखी, वो आई कहां से, और इनफैक्ट आती कहां से है। कि मैं एक सामने, और उसमें पावर कैसे आ जाता है, वो आती कहां से है। भौतिक विज्ञान तो कहता नहीं वो बात।
रामकृष्ण जी ने जो बात कही या जो वेदांत के अंदर है, भौतिक विज्ञान तो बड़ा मुश्किल से अभी भी आ नहीं रहा। वो तो अब धीरे धीरे कह रहा है, अभी जड़ तत्व तो है ही नहीं। पर उसके जो जो उस आउटकम है या रेमिफिकेशंस हैं, उसका तो उसको सेंस ही नहीं है। इसके मतलब क्या निकलते हैं फिर। तो अपनी जो एक्सप्लोरेशन की धारा है, उसमें ये चीज तो वो समझ नहीं सकता जो ऑलरेडी वेदांत के अंदर निहित है। और कोई जरूरी भी नहीं है उसको क्यों समझनी चाहिए। वो अपने तरीके से यूनिवर्स को देख रहा है, दूसरा दूसरे तरीके से देख रहा है। प्रत्येक भारतीय, ठीक है आगे चलें विवेक। हाँ भैया। मेरा खाली यहां ये था कि एक प्रश्न आपके सामने कि हम कहाँ हैं, बस इस पे चिंतन करो। और हम इसके संपर्क में आते कैसे हैं बस। तो ऋषि कैसे आए होंगे, उन्होंने सारे को ये मैपिंग कैसे करी, ये चार्ट आउट कैसे करके रखा पूरे का, इतना कि कोई भी प्रस्फोट है वो। अब रामकृष्ण जी कोई छोटी चीज तो है नहीं। और वो ट्रेस बैक करते हैं वेद से। वेद में ऑलरेडी, मतलब भारत में या कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं आ सकती जो मूलतः वेद में न हो। अब ये भी कैसे, आप प्रश्न तो करो ये इस तरीके से। ये कोई छोटे लोग हैं क्या। जो भी लोग आए, कैसा जबरदस्त प्रकाश था उनका। और वो सारा का सारा प्रकाश आप कह रहे हो सबसेट है वेद का। तो वेद में कैसे आया, वो लोग उसके पास किन पद्धतियों से गए होंगे। वो इन षड्दर्शनों से गए नहीं, षड्दर्शन तो आउटकम है उसका। ये धाराएं उन्होंने हमारे लिए जो पथ बना के छोड़ दिए, हमारे लिए काम के हो सकते हैं, पर उनके पास तो ये पथ थे नहीं। श्री अरविंद ने एक मार्ग बना दिया, या एक व्यक्ति सुपरामेंटलाइज हो जाता है तो वो दूसरों के लिए मार्ग बना देगा, पर पहले जो मार्ग बनाता है उसके लिए तो मार्ग रहा नहीं। यही श्री अरविंद ने कहा कि मेरे लिए और माँ के लिए उतनी समस्याएं थी जितनी कि आज तक किसी मनुष्य या किसी अवतार के सामने नहीं रही। क्योंकि हमको एक दिव्य जीवन का यहाँ प्रादुर्भाव करवाना था। इसमें रेजिस्टेंस पहले तो निचली प्रकृति का, पूरी मनुष्य जाति का रेजिस्टेंस, ऊपर से फिर बाद में इतनी गंभीरता उस चीज की, इतना भयंकर। जैसे वो कहे भगीरथ लेके आया तो उसको धारण कौन करे गंगा को। तो वैसे ही उन लोगों को खोलना, पहले तो उसकी समस्या। यहां नीचे से आपको सारे लोग नीचे खींच रहे हैं, उसको उस रेजिस्टेंस को आपको ओवरकम करना। तो श्री अरविंद ने कहा आज तक किसी ने इतनी तकलीफ नहीं पाई है, और किसी वैज्ञानिक ने अपनी पद्धति को उतना बार प्रमाणित करके नहीं देखा जितना मैंने देखा है। और शब्द से सही है ये बात श्री अरविंद की। वेद में भी हमने देखा था, एक एक शब्द का कितना कितना विवेचन किया होगा, सोचो आप। और ये सारी चीज करी जा सकती है। तो किस तरीके से ये, मैं तो यही कह रहा हूं इसमें, प्रत्येक भारतीय धर्मानुयायी सचेतन रूप से या बिना जाने उन स्पंदनों के प्रति स्पंदित होता है। आप कैसा भी, चाहे तंत्र है, पुराण है, कुछ भी जो आपको लगता है ये वेद में कहाँ है, पर वो है वेद के ही रूप। खाली ये है कि हम नहीं समझ पा रहे। तो करने का काम यदि वास्तव में किया जाए, तो श्री अरविंद के आलोक में जो श्री अरविंद कह रहे हैं चीजों के बारे में, आपको जो भी फील्ड रुचे उसके अंदर जो श्री अरविंद ने पर्सपेक्टिव दिया है, और उसके यहां तक उन दोनों को जोड़ दिया जाए यदि, तो आपके लिए भी फ्रूटफुल एक्टिविटी होगी। श्री अरविंद कह रहे हैं हमारे पुराणों में ये चीज है, तो डेफिनेटली उन्होंने देखी है वो चीज। पर अब उसको वो इलस्ट्रेशंस दें, उदाहरण दें, इतना हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं श्री अरविंद से। ये चीज है निकाल के लाने की, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि शिक्षा में ये चीज करी जा सकती है। हालांकि आज तक संसिद्ध हुई नहीं वो चीज। ये परीक्षण तो एकमात्र एक्सपेरिमेंटेशन मां श्री अरविंद ने वहां किया। उनके समय पे एक चीज हुई, उन्होंने जिन लोगों को तैयार किया, अब हमसे ये अपेक्षा है कि पहले हम उसमें आत्मसात करें उसको, उस भाव से भावित हों, और जो जो चीजें उन्होंने हमारे लिए रखी हैं वो सूत्र को आगे लेके चलें। भाई जो चीज उनकी संतति के लिए उन्होंने रख छोड़ी है, तो हम राइटफुल संतान तो हो सकते हैं। सच्ची संतान तो उनकी तब हैं जो सूत्र उन्होंने हमारे लिए रखे, उनको उसके एक एंड तक तो लेके जाएं।
इसमें हमारी अपनी धन्यता है। तो वो ये कह रहे हैं पुराण के अंदर ये चीज है, ये वेद सम्मत है। भारतीय संस्कृति में वो कितनी कितनी चीजों के बारे में कह रहे हैं कि कला के अंदर ये चीज है, तो आप इसमें डीप जाइए। श्री अरविंद का पर्सपेक्टिव है, उसको इलस्ट्रेशंस के साथ जोड़ दीजिए, हो जाएगा काम। हो गया। पुराण ये काम कर रहा है कि पुराण के अंदर इतिहास को भी जोड़ दिया, ओकल्ट जो सारी नॉलेज है उसको भी जोड़ दिया, आपकी साइकोलॉजिकल नॉलेज है उसको भी जोड़ दिया, आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है वो भी जोड़ दिए, और इतना गूंथ दिया। और इन्होंने सारी चीज काव्यात्मक भाषा में करी। आज तक भारत की सारी चीज, क्योंकि जो काव्य के अंदर है वो ज्यादा टिकती है, ये भाषा ज्यादा चिरस्थायी है, इसलिए उन्होंने पोएट्री के अंदर किया सारा काम। और अभिव्यक्ति का ये सारी चीजें ये भावी कविता में कह रहे हैं श्री अरविंद, कि एक्सप्रेशन इन्होंने इसी तरीके से क्यों किया। भारत का सारा निर्माण, सारा तरीका नहीं फिलोसॉफी लिख जाते, और जो भी मूल हमारी चीजें हैं वो सारी काव्यात्मक हैं। आप देखिए कारण क्या, और उसमें कोरी कल्पना नहीं है, वो कर क्या रहे हैं। तो श्री अरविंद ने कहा अपने भाई को वो पत्र लिख रहे थे कि उनके भाई को ये सारे संशय थे मटेरियलिस्टिक तरीके के, तो वो ये कह रहे थे देखो इसमें ये चीजें हैं। ये अच्छा रहा कि इस प्रसंग से उन्होंने, पर अब हमारे लिए है कि वो अंग इसमें कहाँ हैं। ये जो श्री अरविंद तत्व बता रहे हैं कि इसमें ये चीजें हैं, अब ये हमारे लिए है कि कोई भी एक लाइन पकड़ी जाए और श्री अरविंद जो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं उसके साथ उसको जोड़ दिया जाए, तो ये हमारे लिए, इस देश के लिए एक पूरी धारा बन जाएगी। ये वो चीज चमत्कार पैदा कर देगी। आप करके देखिए कोई भी एक चीज, जो भी आपको लगे कि इस फील्ड के अंदर श्री अरविंद ने माँ ने जो पर्सपेक्टिव दिया है उसको यहां मूर्तिमान कर दो, हो गया आपका काम। आपको इससे ज्यादा प्रचार की और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कोई मूल आपके पास सामान ही नहीं है, प्रचार किस चीज का करोगे। दूसरे प्रभावित भी कैसे होंगे एक ऐसे सामान से जो है ही नहीं, वो प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं, आप उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हो किस चीज से। या कोई प्रोजेक्शन भी आपके पास है नहीं, अभी बना नहीं, चलो आप प्रोजेक्शन आप दे रहे हो, उसका कंसेप्शन दे रहे हो, तो भी डिटेल तो चाहिए उसकी, वो भी नहीं है। प्रत्येक भारतीय धर्मानुयायी सचेतन रूप से या बिना जाने उन स्पंदनों के प्रति स्पंदित होता है जो अतीत के सुदूर कालों से उसके पास पहुंचते हैं। तो अभी हम मंदिरोपासना करते हैं या तंत्र करते हैं, वो सारा भी आ गया ना। ये देखो दर्शन, तंत्र, पुराण, शैव और वैष्णव धर्म, कट्टर या विरोधी मत, कितने कितने ना, हम ये नहीं मानते। कितने जो अघोर पंथ है, ये पंथ है, पर ये कहते हैं हम शिव को मानते हैं, पर शिव के इस स्वरूप को मानते हैं। तो वो स्वरूप कैसे आया, अगर उसका निरूपण पुराण के अंदर है, पुराण का फिर बाद में अपना ट्रेस बैक करेंगे किसी और चीज के अंदर, पर वेद सम्मत निश्चित होगा वो। अगर वो वेद सम्मत नहीं है तो यहां रह नहीं सकता। तो अब ये हमारे देखने की बात है। दयानंद जी कह रहे हैं कि भौतिक विज्ञान की आपके कितने भी कोई भी विज्ञान है, साइकोलॉजिकल हैं, ओकल्ट हैं, वो सारे के सारे वेद में हैं। अब कैसे, पर एलिबरेट नहीं, वो तो करो तो पता चले। तो स्टेटमेंट देने से थोड़ी बात बनती है। ये अब छोड़ दिया गया है पोस्टेरिटी के लिए, उनकी आगे आने वाली संतानों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि करो ये काम हमारे लिए। कि किसी में भी जिसमें हमको लगे पहले तो प्रवेश करें श्री अरविंद की इसमें पूरे में, एक पूरा हमको ओवरव्यू आए, और मेरी उपयोगिता कौन से वाले में हो सकती है माँ से हम हृदय में पूछें, वो आपको बता देगी, और उसमें अनन्य तरीके से लग जाए। और आप ये पाएंगे कि और दूसरे भी आप चीजें हैं वो आपको आके परिपूरित करेंगी, कॉम्प्लीमेंट करेंगी वो। आप एकांगी नहीं चलेंगे। भले आपने कोई एक फील्ड पकड़ा, आपको ये लगता है माँ आपसे ये करवाना चाह रही है, तो ये नहीं है कि आप दूसरे चीजें वो आके खुद स्वयं आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगी। तो पहले एक ओवरव्यू पता करना, हमारी उपयोगिता उसके अंदर, मेरी क्या रोल है इसमें, माँ आपको समझा देगी। और कितने समय है वो रोल, हमेशा के लिए है या कितने, वो स्वयं बता देगी। ये जीवन में ये संभावना भी है, ये करने लायक काम है। ये इस देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी श्री अरविंद की वाणी को यहां लाया जाए। 70 के अंदर माँ यही कह रही थी, जन जन तक ले जाओ इसको। हम नहीं लेके जाएंगे, ये कल्पना करेंगे कोई दूसरा ले आएगा ये और दूसरा करेगा, दूसरा कैसे करेगा। हम जो मूव्ड हैं माँ श्री अरविंद से वो ही नहीं करेंगे, तो दूसरा जो मूव्ड नहीं है वो कैसे कर लेगा।
भाई जो इनसे प्रेरित हैं, जिनके ये अंतरंग हैं, जिनके गुरु हैं, प्रेमी हैं, जो भी आप जिस भी रूप से भजते हो इनको, आप नहीं इस फील्ड के अंदर आएंगे तो और कौन आएगा? तो ये तो हमारे लिए है, बिना कोई संकोच किए, बिना कोई दूसरा विचार किए, अनन्य रूप से इसमें देने की बात है। वे उस महान शांत एवं पूर्ण प्रकाश की किसी किरण को हमारे जीवन में लाने और उस विरली किरण को हमारे मार्ग का प्रकाश बनाने के आतुर अर्धदीप्त प्रयास हैं। मतलब जितने भी प्रयास हैं वो हाफ इल्यूमिनेट प्रयास हैं, या फिर ऐसी अंगुली हैं जो हमारे गुप्त और सुदूर लक्ष्य को निर्देशित करे। जितने भी, कोई भी पंथ, कोई भी गुरु, वो आपको दिखा देता है, देख बेटा वो, तो यहां सारी चीज निर्देश क्या कर रही है? व्रत है, त्योहार है, चाहे आप शालिग्राम की भी पूजा कर रहे हो, तो ये थोड़ी कि आप ये नहीं जानते कि इसके माध्यम से क्या रियलिटी है। तो तुरंत आपको, कोई भी गुरु है, शिष्य उससे यदि आसक्त भी है तो गुरु कहता है मैं ये कोई शरीर थोड़ी हूं। तो यशोदा माँ उसको कहती है, रे ये तो पिंजरा है, मेरा तत्व तो कुछ और है। तो वो एक ऐसी अंगुली है जो निर्देशित करती है कि सुप्रीम रियलिटी कुछ और है। हर चीज, हर जना, हर बात हमेशा से ये निर्देशित करती आई है, और इसी के लिए सारा ढांचा। नहीं तो ये वर्ण, आश्रम और पुरुषार्थ, इनका सारा ढांचा ही क्यों बनाया जाए? ये निर्देशित करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए, तू जहां भी है वहां से सीढ़ी चढ़ना शुरू कर। आपको ये नहीं, हर जगह सहायता। आपको लिफ्ट करना है, एयर लिफ्ट कर लेंगे, रस्सी फेंक देंगे, रस्सी के माध्यम से हाथ पकड़ के ले चलेंगे, शिक्षा देंगे, चारों तरफ का वातावरण देंगे। उस तरीके की, आप ब्राह्मण कुल के अंदर हो तो वैसा विद्यालय, वैसा गुरु, वैसी चीज, वैसे धर्म। अरे ये तो वैद्य का धर्म नहीं है ये। दूसरा भी, मतलब सामाजिक भी एथिक्स आपके इस तरीके से हैं, आप चाह के भी वो नहीं करेंगे, मजबूर कर देंगे आपको धर्माचरण करने के लिए कि नहीं भाई मैं नहीं करूंगा ये काम। आपके जो एथिक्स हैं, मोरल्स हैं, इस तरीके से आप में कूट कूट के भर देंगे, आप नहीं नीचे आ सकते। और इसी तरीके से ये देश जीवित रहा, अब है नहीं। हमारे महानतम अर्वाचीन विचारक प्राचीन ऋषियों की उपधाराएं मात्र हैं, जो बाद के शंकर, जो कि हमें बृहदाकार प्रतीत होते हैं, कि पास भी उन प्राचीन ऋषियों के ज्ञान का एक अंश मात्र था। बुद्ध उनके सार्वभौमिक साम्राज्य के एक उपमार्ग पर भी भटकते चले गए। एक अज्ञात पुरातन समय की ये रचनाएं, मतलब वेद और वेदांत, शाश्वत जननी के अनेकानेक स्तनों की भांति है, जिनसे कि हमारे सभी परवर्ती, मतलब बाद के युग पोषित हुए हैं, और हमारे अंदर अक्षय जीवन का पोषण हुआ है। वेद उस ज्ञान को वेदांत की अपेक्षा अधिक समाहित रखते हैं, अधिक विशद रूप में, व्यावहारिक रूप में और विस्तृत रूप में समाहित रखते हैं। किंतु वे हमारे पास एक ऐसी भाषा में आए जिसे हम समझ नहीं पाते, ऐसी शब्दावली में आए हैं जो प्राचीन परिभाषा में परिवर्तन के कारण प्रायः वहीं सबसे अधिक भ्रामक होती है, जहां वे अत्यंत प्राप्य एवं सुपरिचित प्रतीत होती है। वेदांत की बात छोड़िए, माँ की जो भाषा है, कितनी बोलचाल की, एकदम सहज। तो ये नहीं कि आप शब्दार्थ में अटक जाते हैं, पर वो तो वेद का व्यावहारिक निरूपण है, इसलिए हम यहीं गड़बड़ हो जाते हैं। माँ का शिक्षा का वॉल्यूम पढ़ लेते हैं, किसने नहीं पढ़ा होगा, पर उसका व्यावहारिक स्वरूप नहीं आ पाता, क्योंकि हम गड़बड़ हो जाते हैं उसके अंदर। हमको लगता है बिल्कुल सहज सी बात कर रही है, अरे सहज सी कर रही है तो हमारा जीवन फिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रतीकों की एक ऐसी रूपरेखा है जिसकी कुंजी हमसे ले ली गई है। भारतीय लोग वेद को बिल्कुल नहीं समझते। यूरोपियों ने उनके प्रति, ये मैं पढ़ देता हूं फटाफट क्योंकि ये बात लगभग हमारी वेद में आ चुकी है, घोर मिथ्याबोध को पद्धतिबद्ध कर दिया है। यहां कोई सेंटेंस नहीं आए, आप अंडरलाइन कर लीजिए, कल हम उसकी बात कर सकते हैं। अतः वेदों में निहित प्राचीन ज्ञान हमारे लिए वैसे ही है जैसे एक नदी उन अंधेरी कंदराओं में भ्रमण कर रही हो जो कि सामान्य यात्रा के लिए अगम हो। उपनिषदों में ही यह धारा सर्वप्रथम खुली भूमि पर आती है, वहीं वह हमारे लिए अत्यंत प्राप्य बनती है। किंतु यह धारा भी अंधेरे वनों तथा दुर्गम पर्वतों से होकर प्रवाहित होती है, और हमें हमारे उपयोग हेतु यह उन्हीं अनुकूल बिंदुओं पर मिल पाती है जहां वन कम होते हैं और पहाड़ रास्ता दे देते हैं। इसलिए चैतन्य प्रभु के पास आपको मिल जाएगी।
यूं आप डायरेक्टली अप्रोच करो कि मैं सीधे ही वेदांत में प्रवेश कर जाऊं, नहीं मिलेगी। रामकृष्ण जी के पास मिल जाएगी, किसी गुरु के पास मिल जाएगी, वहां उन जगह आपको सहजता से मिल जाएगी, आपको इजीली अप्रोचेबल है। आपके लिए कह दिया तू ये ले ले, तेरे लिए ये काम हो जाएगा। वो तो अथाह समुद्र है, कहां नेविगेशन मिलेगा आपको। यही है वे स्थल जहां लोगों ने तत्व विषयक विचारों एवं आध्यात्मिक अभ्यासों के छोटे छोटे कृत्रिम नगरों का निर्माण किया है, जिनमें सभी में उनके निवासी संपूर्ण धारा पर अधिकार रखने का मिथ्या दावा करते हैं। तो शंकराचार्य कह रहे हैं मेरे पास पूरा है इसका, वो मिथ्या दावा कर देंगे, दूसरे मिथ्या दावा कर देंगे। इंपॉर्टेंस ये है कि वहां एटलीस्ट उस घाट के ऊपर जाके आप स्नान कर सकते हो। अब हर की पैड़ी है, वो कोई ये कह दे जी मैं ये पूरी गंगा ये रही, वो भले मिथ्या दावा हो जो भी हो, पर अरे एक जगह तो है, उस घाट के ऊपर स्नान तो कर सकते हो। बियड़ जंगलों के अंदर जाके आप कंफर्टेबली स्नान कैसे कर सकते हो, वहां तो कोई घाट थोड़ी है। वे अपने निवास स्थानों को वेदांत, सांख्य, द्वैत, अद्वैत, शैव, वैष्णव आदि सैकड़ों नाम दे देते हैं और गर्वोक्ति करती है कि उन्हीं का मार्ग सही है और उन्हीं का ज्ञान यथार्थ है। किंतु वास्तव में हम में से हर एक सनातन धर्म का कुछ अंश ही पकड़ पाता है, क्योंकि हम में से कोई भी उपनिषदों के एक छोटे से अंश से अधिक को नहीं समझता। ये उन लोगों की बात है जो इन पे विशेष अधिकार रखने का दावा करते हैं। हम मतलब ये हम अपन सब की बात नहीं कर रहे, हम तो प्रवेश ही नहीं कर रहे, तो हम इसमें इसमें आ कैसे सकते हैं भाई। हमारा कोई इंडिपेंडेंट चिंतन थोड़ी है यहाँ बैठे, तो हम का किससे एट्रीब्यूट कर रहे हैं वो। तो अभी करने के इंडिकेशंस ये हैं हमारे कि हम इसमें प्रवेश करें। पहले तो एक ओवरव्यू पता करें श्री अरविंद की क्या क्या, वो ओवरव्यू तो हम कर ही रहे हैं। ये सारा प्रयास तो ओवरव्यू प्राप्त करने का, श्री अरविंद की वाणी क्या क्या है पहले वॉल्यूम से लेके 36वें तक की, उसको तो मैंने शुरू में फूड फॉर थॉट आपको दिया, उसका और कितना गहन रूप से चिंतन करें। भाई ये यात्रा तो जो चल रही है चल रही है, इसमें आप कितनी इंटेंसिटी रख पाते हैं वो तो अब इंडिविजुअल्स के ऊपर है, उतना आप ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, यहां हमको विराम देना पड़ेगा। विवेक, रविकांत जी, देविका जी, हमें ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा तो, और आपकी टॉक्स दोबारा सुननी पड़ेंगी और पूरी पीएचडी करनी वो, तब जाके हम कहेंगे। देविका जी। पंकज भाई, जो आपने एक जो कहा कि जो ये वैदिक ऋषि है ये कैसे पहुंचे होंगे, तो हाँ, मैं उसके ये कह साथ रहा हूँ ही कि आपने हाँ यही है। तो उसके साथ ही आपने बताया कि जो श्री अरविंद ने बताया कि ये इन्वोल्यूशनरी बीइंग्स थे, एवोल्यूशनरी नहीं थे, तो इनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। प्रॉब्लम तो हमारे लिए है जो एवोल्यूशन कर कर आ रहे हैं जो ऐसी बात साथ में। नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं रही होगी, क्योंकि वेद के अंदर तो ये जिन चीजों को वर्णन कर रहे हैं, ये सेम स्टेटमेंट दिलीप कुमार रॉय ने दिया था कि गुरु आपको क्या जोर आता है। श्री अरविंद को कहा वी पुअर मोर्टल्स, हम बेचारों को तकलीफ होती है, आपको क्या जोर आता है। तो श्री अरविंद ने कहा कि ये इलॉजिकल बात है, तू मेरे को ग्लोरीफाई करने का प्रयास कर रहा है, पर तू ये नहीं समझ पा रहा कि मैं एक ऐसी पद्धति दूसरों से कह रहा हूं कि इसको फॉलो करो जो मेरे अलावा कोई फॉलो नहीं कर सकता, तो ये तो बड़ी इलॉजिकल बात हो गई। ये बात है, तो ये ऐसा नहीं है वो किसी काम से आए थे और हमारा मार्ग रोका नहीं। ये स्टेटमेंट ये थोड़ी कह रहा कि हम अपनी ऑप्टिमम लेवल पे चल रहे हैं। अगर वो मार्ग तैयार करने या जिस भी तरीके से आए थे, इसका ये निष्कर्ष थोड़ी निकलता है कि हम अपने जो होना है वो हो गया, हमारा क्या करना का काम है, इससे वो तो हो नहीं गया ना। वो प्रश्न तो हमारे सामने अभी भी रुका रहता है। वो जो भी थे, माँ का बीइंग तैयार किया गया था क्योंकि विशेष काम करना था, पर जो विशेष काम के लिए आया वो तो और ज्यादा समस्या में काम करता है, वो उनके लिए इजी रहा होगा। ये तो अभी मैंने कहा, माँ श्री अरविंद ने कहा कि हमसे ज्यादा तकलीफ न तो किसी मनुष्य ने आज तक पाई, न किसी अवतार ने पाई। तो यूं देखा जाए तो श्री अरविंद तो अपने रूम में थे, वो क्या कोई फ्रीडम मूवमेंट को छोड़ के तो वो वहां चले ही गए थे। तो तकलीफ तो वहां थी जेल के अंदर और के अंदर। आश्रम में क्या तकलीफ थी, कितने सारे भक्त हैं, चार चार पांच पांच तो उनके, जब वो अपने आइसोलेशन के अंदर थे तब सारे के सारे उनके। दूसरे कहेंगे यार इससे ज्यादा वैभव, इससे ज्यादा कंफर्ट क्या हो सकती है। उनका रूम भी आप देखते हो, अलग अलग जो रूम है, अच्छी साइज के रूम, क्या समस्या है उसमें एज सच।
दर्शन दे रहे हैं 4 बार भक्तों को, और भक्त जो कह रहे हैं कि हम तो मिल नहीं पाते। पत्र पढ़ो इनके, दिलीप मोहन रॉय के, 4 अकेले इनके हैं रोज शिकायत। ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छी गाड़ी लेके आते हो तो उसको उतना ही प्रेम से काम में लेते हो आप। भगवान को ये थोड़ी कि आपको कोई आपसे बैर बांध रहा है और उनसे कोई बढ़िया कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो तो उनकी अपनी पूरे मैनिफेस्टेशन में जिसकी जो उपयोगिता है वैसे है। हमको क्या करना चाहिए उससे, कोई इससे न तो उत्तर मिलता न कोई इससे होता। वो उत्तर तो हमको अभी पाना है, मेरी उपयोगिता क्या है इसके अंदर, मेरा रोल क्या है, वो पहचान जाओ तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। और वो आपके हृदय के अंदर आपको जितना लगता है कि माँ की प्रसन्नता के लिए ये है, उतना तो करना शुरू कर ही दो। उसमें समय क्यों व्यर्थ करना चाहिए? उतना तो आपकी इंटेलिजेंस में आ ही गया कि माँ इसमें प्रसन्न होंगी, बस। फिर आप उसको लगेगा तो वो आपको समझा देंगी, नहीं लगेगा तो इसका मतलब सही चल रहे हो आप, क्या दिक्कत है? ये प्रैक्टिकल इसके एस्पेक्ट्स हैं। बाकी उसका आप चिंतन करना कि आप सुप्रीम रियलिटी कहते किस चीज को हैं, कैसे कहें कि ये सुप्रीम रियलिटी। और उसके अंदर ये भी नहीं है वो सूक्ष्म है, वो सुप्रीम रियलिटी एक शालिग्राम के रूप में आपके सामने भी आ सकती है। ये है ब्रह्मांड का केंद्र, और बिल्कुल सच्ची बात है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। और इसमें यह भी नहीं कि गुरु, एक गुरु को छोड़ के सारे गुरु ब्रह्म हैं, तो मां श्री अरविंद को छोड़ के मैं किसी दूसरे के पास चला जाऊं, ये भी नहीं। जिस रूप में, जिस फ्रेमवर्क में आए हैं वो ही सुप्रीम है, भक्त तो ये कहता है। तो ये सारे प्रश्न उठने शुरू हो जाएंगे, और ये बाहरी उत्तर इसका ऐसा सच है नहीं, ये तो आप अपनी चेतना का प्रेशर लगाते रहो, उसमें चीजें और गहराई और गहराई और गहराई आती जाएगी। आनंद का क्षेत्र है ये। ठीक है देविका जी, यहाँ विराम दें। हाँ जी, हाँ जी। जय श्री मां। जय श्री मां।